नमस्कार बच्चों, देखिए शुरुआत करते हैं। मैंने आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 1 से 3 अर्थात 1, 2, 3 जो केमिस्ट्री का भाग था, किसका भाग था? केमिस्ट्री का भाग था, वो कंप्लीट करवा दिया। इसके अलावा 6 और 7 जीव विज्ञान के 2 चैप्टर करवा दिए। इस प्रकार हमारे टोटल 5 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो गए। कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए? 5 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो गए। आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान को शुरू करेंगे, क्योंकि रसायन विज्ञान के बारे में हमने जाना, जीव विज्ञान के बारे में हमने शुरुआत की थी, और आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो भौतिक विज्ञान से करेंगे। और इस वीडियो में हम आपका अध्याय नंबर 10 पढ़ेंगे। कितना नंबर अध्याय पढ़ेंगे? 10 नंबर अध्याय जो है वो पढ़ेंगे, अध्याय 10। ठीक है, तो सबसे पहले तो अध्याय 10 की बात करें तो अध्याय 10 जो है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्यारे बच्चों, अगर बात करें इस चैप्टर की, तो अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हो, बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो देखते हो अंत तक, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको रटने का प्रयास करोगे तो ये चैप्टर आपको कभी भी याद नहीं होगा, किसी को भी याद नहीं होता है रटने से। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नोट्स में नहीं लिखवाई जाएंगी, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के उनके बारे में आपको जनरल नॉलेज जो है वो होना चाहिए। अर्थात वो ऐसी बातें हैं जिनके बगैर ये चैप्टर जो है वो अधूरा है, जिनकी परिभाषाएं, उनकी विशेषताएं वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैप्टर को अच्छी तरह से याद रख सकते हो। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो जैसा मैं हर बार बताता हूँ, पूरे चैप्टर के नाम में पूरा अध्याय छिपा रहता है। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, हम इस अध्याय में 3 बातें पढ़ेंगे। प्रकाश क्या होता है, और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्यारे बच्चों, प्रकाश एक ऐसा या फिर एक ऐसी वस्तु मान सकते हैं, ठीक है, या एक ऐसा भौतिक कारक मान सकते हैं जिसके बगैर जो दिखाई देना असंभव है, जिसके बगैर क्या है, दिखाई देना असंभव है। तो मैं सर्वप्रथम प्रकाश की परिभाषा से ही शुरुआत करता हूँ कि प्रकाश जो है वो क्या होता है। इंग्लिश में बोला जाता है इसको लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइट बोला जाता है। और सामान्य तौर पर हम लोग लाइट ही शब्द यूज करते हैं, न कि प्रकाश। देखिए, बात करते हैं प्रकाश की, तो ये एक भौतिक कारक है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में क्या करता है, सहायता करता है। बात करते हैं ये भौतिक कारक क्यों है। तो प्यारे बच्चों, वर्षा है, जल है, इसके अलावा वायु है, इसके अलावा प्रकाश है, ये सब किस में आते हैं? भौतिक कारकों में आते हैं। भौतिकी का अर्थ होता है प्रकृति से संबंधित। भौतिकी का क्या अर्थ होता है? प्रकृति से संबंधित। तो प्रकाश भी प्रकृति से संबंधित होता है। तो भौतिक कारक है जो क्या करता है, हमें देखने में सहायता करता है। देखने में क्या करता है? सहायता करता है। और इस प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हम लोग देख पाते हैं। एक होती है प्रकाश किरण। क्या होती है? प्रकाश किरण। एक होती है प्रकाश किरण। देखिए, प्रकाश किरण की अगर बात करें तो प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में गमन करता है। हमेशा ही प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में गमन
करता है। और सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को ही क्या बोला जाता है, प्रकाश किरण कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हो कि सरल रेखा में गमन करता है कौन, प्रकाश, उसी को क्या बोला जाता है, प्रकाश किरण कहा जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण जो है वो बोला जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अब कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये तो प्रकाश की बात होगी, प्रकाश किरण की बात होगी। अब आता है हमारा मुख्य टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से आपके चैप्टर की शुरुआत होगी, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश हमने समझ लिया, अब हमें जो समझना है वो क्या है, परावर्तन। क्या समझना है, परावर्तन। तो सबसे पहले तो मैं इसकी परिभाषा आपको सुनाता हूं कि जब कोई प्रकाश किरण मैंने आपको बता दी क्या होती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ, अब बात आती है कि परावर्तक पृष्ठ, तो पहले पूरी परिभाषा सुन लीजिए, उसके बाद में मैं एक एक शब्द जो है वो इसका समझाऊंगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उस घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। ये हमने परिभाषा जो है अभी आप लोगों ने सुनी। तो देखिए इसमें दो शब्द आए, एक तो आया प्रकाश किरण, एक तो शब्द आया प्रकाश किरण, और एक शब्द आया इसमें परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, ठीक है। एक शब्द आया इसमें माध्यम। तीन शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, तीनों को हम विस्तार से समझेंगे। प्रकाश किरण में आपको समझा चुका हूं कि सूर्य के, पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन है, सूर्य है। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो एक सरल रेखा के रूप में आता है, और उस सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को क्या बोला जाता है, प्रकाश किरण कहा जाता है। मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और इससे जो प्रकाश है वो आ रहा है। ये मान लीजिए यहाँ पे एक मैं रेखा खींच देता हूं, ये रेखा खींच दी। ये रेखा जो है ये एक आप लोग समतल दर्पण मान सकते हो। इसको क्या मान सकते हो, समतल दर्पण। दर्पण आप लोग जानते हो, ठीक है, मुंह देखने के जो काम आता है दर्पण, उसके पीछे देखना आप लोग, उस पर लेप लगा हुआ रहता है। उस पर क्या लगा हुआ रहता है, लेप लगा हुआ रहता है। तो लेप लगा हुआ रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। जैसे समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, और कोई चमकदार सतह है, उसी को क्या बोला जाता है, आपका परावर्तक पृष्ठ जो है वो बोला जाता है। तीसरा शब्द और समझा देता हूँ, माध्यम। देखिए माध्यम, एक तो जलीय माध्यम होता है जल के अंदर, एक वायु के अंदर, वायुमंडल का वातावरण वायु माध्यम हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, माध्यम। जब मान लीजिए इस सूर्य के प्रकाश से ये कोई समतल दर्पण है, क्या ये समतल दर्पण है, ठीक है, जिसका ये इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये इधर वाली तरफ इस पे लेप किया हुआ है, ठीक है, और ये इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो हो जाता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सूर्य से प्रकाश की किरण, जब सूर्य से या जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, मान लीजिए सूर्य के प्रकाश से कोई किरण आई और इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराई, ठीक है, कहाँ टकराई, परावर्तक पृष्ठ पर टकराई, और परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस, तो माध्यम यही है, उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस। तो इधर आई तो चिन्ह ये लगा दिया, और ऊपर की तरफ गई वापस तो इसमें चिन्ह ये लगा दिया। तो इस प्रकार से परिभाषा ध्यान से सुनिए फिर से, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, ये प्रकाश किरण है, परावर्तक पृष्ठ से टकराई, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है।
परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको 3-4 बातें ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है? 3-4 बातें जो है वो विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। और वो बातें कौन सी हैं वो अभी आप लोग सुने। पहली बात, सूर्य से आने वाली वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है, कहाँ गिरती है? परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है, उसे उस प्रकाश किरण को आपतित किरण कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपतित किरण। आपतित किरण ये आपको याद रखनी है। इनके बारे में लिखवाऊंगा नहीं मैं कुछ भी, मैं उतना ही लिखवाऊंगा जितना आपके सिलेबस में दे रखा है। तो आपतित किरण किसे कहेंगे? आपतित किरण किसे कहेंगे? जो किरण कहाँ? सूर्य से परावर्तक पृष्ठ पर आती है। सूर्य से कहाँ पर आती है? परावर्तक पृष्ठ पर आती है। मान लीजिए ये परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। और इस परावर्तक पृष्ठ पर जो सूर्य से आती है, ये सूर्य से आई, इस प्रकार से चिन्ह परावर्तक पृष्ठ की ओर लगा हुआ होगा। इस किरण को क्या बोला जाता है? आपतित किरण जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपतित किरण। ये हमने बना रखा है। इसमें आपतित किरण कौन सी हो गई? ये हो गई। ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण हो गई। ठीक है। दूसरी बात, एक होती है परावर्तित किरण। कौन सी किरण होती है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण की बात करते हैं तो जब आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है, गिरने के बाद में जब वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोला जाता है। जैसे मान लीजिए ये आई और ये वापस जो है वो उसी माध्यम में निकल गई। किस माध्यम में? उसी माध्यम में इस प्रकार से वापस निकल गई तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। तो यहाँ पे परावर्तित किरण कौन सी हो गई? ये हो गई परावर्तित किरण। ये क्या हो गई? परावर्तित किरण जो है वो हो गई। ठीक है। ये दोनों बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, आपतित किरण, तीसरा जो शब्द है मैं लिख देता हूं साथ में, अभिलंब। अभिलंब। ठीक है। तीसरा क्या लिखा है मैंने शब्द? अभिलंब। अभिलंब क्या होगा? देखिए, अभिलंब की अगर बात करें तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच में एक अगर सीधी रेखा खींचते हैं, क्या करते हैं? एक अगर सीधी रेखा खींचते हैं, बिल्कुल जहां पे आपतित किरण गिरती है और परावर्तित किरण निकलती है वहां पर अगर एक सीधी रेखा खींची जाती है तो वह क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, सीधी रेखा खींचे तो वो क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। ये देखिए, इस प्रकार से बीच में जो मैंने बनाया है ये क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। जो बिल्कुल अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये बात हो गई। इसके बाद में प्यारे बच्चों आता है, जैसे यहाँ पर भी मैं साथ साथ बना देता हूँ, यहाँ पे दिखा दिया एक साथ आपको। ठीक है। यहाँ पे तो आपको मैं समझा रहा हूँ छोटे शब्दों में, यहाँ पे आपको पूरा विस्तार से दिखा रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, आज आपके नोट्स ज़्यादा नहीं होंगे, शायद एक परिभाषा ही हो प्रकाश के परावर्तन की और प्रकाश की, लेकिन आप लोग इसमें ये जो शब्द मैं आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ लोगे तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझोगे तभी आप लोग कर पाओगे। इसके बाद में बात करते हैं, एक होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। और एक होता है परावर्तन कोण। एक होता है आपतन कोण, एक होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से भी लिखा जाता है और इसको लिखा जाता है आर से। ठीक है। या फिर कोण आई और कोण
आर, आप लोग गणित पढ़ते हो तो कोण का चिन्ह इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब ये क्या होते हैं तो इनकी बात कर लेते हैं। तो पहले बच्चों हमेशा याद रखना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण, अभिलंब ये रहा और आपतित किरण ये रही, इनके बीच में बनने वाला कोण हमेशा ही कौन सा होता है, आई कोण होता है या फिर आपतन कोण होता है। आई कोण या फिर कौन सा कोण होता है, आपतन कोण होता है। इसके बाद में अगर बात करें परावर्तन कोण की, किसकी बात करते हैं, परावर्तन कोण की। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि ये कौन सा कोण, आपतन कोण किस किस के बीच में होगा, आपतित किरण और अभिलंब, इनके मध्य में जो होगा वो होगा आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण होगा वो कौन सा होगा, आपतन कोण होगा। तो कहने का मतलब है ये जो कोण रहेगा आपके, ये कोण कौन सा होगा, आर होगा। ये कोण कौन सा होगा, आर होगा। ये कौन सा कोण होगा, आर या फिर परावर्तन कोण कहलाएगा। तो ये बातें आपको मैंने 1 2 3 4 5 बातें बताई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। परावर्तक पृष्ठ आपको बता दिया मैंने, माध्यम आपको बता दिया मैंने, ये परिभाषाएं आपको मैंने बता दी। तो इन सब बातों को आपको जो है वो ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम लोग जो बात करेंगे परावर्तन के नियमों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, परावर्तन के नियमों की। तो ये और बता देता हूँ, लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा लेकिन बता देता हूँ। देखिए परावर्तन के नियम, हमारा अगला टॉपिक जो है वो रहेगा परावर्तन के नियम। तो देखिए परावर्तन के नियमों की बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा समझ में आ गई ना, सूर्य से आने वाली कोई प्रकाश किरण जब परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है बाद में उसी माध्यम में वापस निकल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। मैंने एक एक बातें आपको विस्तार से जो है वो समझा दी है। बिल्कुल ईजी चैप्टर है, इससे घबराना नहीं है। अगर आप लोग इसको रटने का प्रयास करोगे तो ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप अलग अगर इसको अच्छी तरह से जो ये कॉमन बातें पहले पार्ट के अंदर ये अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आपको बिल्कुल भी कहीं भी कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। परावर्तन के नियम की बात करते हैं। तो देखिए परावर्तन का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण देखिए समतल पृष्ठ है, अगर परावर्तक पृष्ठ जो है वो समतल है तो हमेशा ही आपतन कोण जो है वो किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। यही तो बात बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण। आई बराबर कोण क्या हो गया, आर हो गया। ये पहला नियम है। तो अगर ये कोण अगर 30 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। इसके बाद दूसरे नियम की बात करते हैं। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर स्थित होती हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि जो भी हमने पृष्ठ लिया समतल पृष्ठ, उसमें जो आपकी जो आपतित किरण है, कौन सी किरण है, आपतित किरण है, और परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, इसके अलावा अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है, ठीक है। ये जो होते हैं ये सभी एक ही तल में होते हैं। ये रहा तल, ये। इसके अलावा ऐसा थोड़ी है कोई किरण कहीं से आ रही है, कोई यहाँ गिर रही है और ये परावर्तित किरण यहाँ से निकल रही है, अभिलंब यहाँ बीच में बना, ऐसा नहीं है ना। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब हमेशा तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये क्या है, परावर्तित किरण के नियम है, सॉरी ये क्या है, परावर्तन के नियम कहलाते हैं। किसके नियम कहलाते हैं, परावर्तन के नियम जो है वो कहलाते हैं। कल वाले वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे वो करेंगे समतल दर्पण से बना
समतल दर्पण से बना, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब एवं विशेषताएं एवं प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक है, यह हमारा कल का टॉपिक रहेगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल जब हम शुरुआत करेंगे दूसरे पार्ट की तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको ये बातें जो है वो फिर से बता दूंगा। और मैंने एक बात आपको नहीं भी बताई थी कि मैं अब आपके साथ साथ जो है वीडियो के शॉर्ट्स नोट्स जो होते हैं ना, ये पेज जो है ये भी साथ में डालूंगा। जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पार्ट आपका 1 हो गया, ये पार्ट कितने नंबर हो गया, 1 नंबर पार्ट हो गया। ये मैं आपके साथ में जो है नोट्स के अंदर लगा दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।